एक जंगल में एक सुंदर मोर रहता था। उसके पंख बहुत रंग बिरंगे और आकर्षक थे। सब उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। स्टेप 2, मित्रता। एक दिन जंगल में एक तोता आया। तोते के हरे पंख बहुत सुंदर थे और उसकी मीठी आवाज सबको भाती थी। एक दिन मोर ने सोचा, काश मेरी आवाज तोते जैसी मीठी होती। तोता भी सोच रहा था, काश मेरे पंख मोर जैसे रंग बिरंगे होते। दोनों उदास रहते थे। तभी जंगल के बुद्धिमान उल्लू ने कहा, हे मोर और तोते, तुम दोनों में खासियत है। मोर का सौंदर्य सबको आकर्षित करता है और तोते की आवाज सबको आनंद देती है। कभी भी अपनी कमी पर मत रो, बल्कि अपनी खूबी पर गर्व करो। तोते ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे भी मोर जैसे सुंदर पंख दे दो। स्टेप 4, तोते को सुंदर पंख मिलना। भगवान उसकी बात मान गए और कुछ दिनों बाद तोते को भी मोर जैसे लंबे और सुंदर पंख मिल गए। लेकिन जब तोते ने उड़ने की कोशिश की तो उसे बहुत भारीपन महसूस हुआ। वो पहले जितना ऊंचा और तेज नहीं उड़ पाया। अब वो पेड़ों की ऊंची डाल पर भी नहीं बैठ पाता था। धीरे धीरे तोते को समझ आया कि देखने में अच्छे लगने वाले पंख उसके लिए मुसीबत बन गए हैं। उसे अपनी असली पहचान याद आने लगी। स्टेप 7, भगवान से फिर प्रार्थना। तोते ने फिर भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। कुछ ही दिनों बाद मोर की आवाज तोते जैसी हो गई। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। कुछ ही दिनों बाद मोर की आवाज तोते जैसी हो गई। हमें जैसा बनाया गया है वैसा ही सबसे अच्छा है। दूसरों को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। एक दिन मोर ने तय किया कि वो तोते जैसी आवाज निकालेगा। वो टूं टूं बोल बोल करने लगा, लेकिन उसकी आवाज भारी और अजीब लगी। जंगल के जानवर हंस पड़े। हमें जैसा बनाया गया है वैसा ही सबसे अच्छा है। दूसरों को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए।